दोस्तों, श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा जी का जो पहला फॉरेन विजिट था वो इंडिया में था। एंड ये दिखाता है कि जो श्रीलंका की नई गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ में रिलेशंस को रीसेट करना चाहती है, क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना थी, चाइना के साथ, चाइना की तरफ काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड थी। एंड इसका लॉस भी श्रीलंका को उठाना पड़ा। आपने देखा होगा कि 2022 के अराउंड जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन चला गया था, कोई जो इकोनॉमी थी श्रीलंका की पूरी तरीके से डिसरप्ट हो चुकी थी। एंड इस चीज़ का रियलाइजेशन श्रीलंका को भी है, श्रीलंका को भी हुआ, वहां के लोगों को हुआ, वहां की सरकार को। इस वजह से जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो चाइना के बजाय इंडिया की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट मई 2024 में साइन हुआ था, ये नई गवर्नमेंट से पहले 2 विंड पावर बनाने का श्रीलंका में। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जो अदानी ग्रुप है उसने खुद को पुल आउट कर लिया है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। एंड जो अदानी ग्रुप के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हम केन्या की बात कर लें, अब श्रीलंका की बात कर लें, इससे पहले यूएस ने जो है वो ब्राइबरी चार्जेस लगाया अदानी ग्रुप पर, तो इससे क्या हो रहा है कि भारत की एक सॉफ्ट इमेज जो है उस पर कहीं हैम्पर तो नहीं पड़ रहा है। इन सब पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बेटा 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो अदानी ग्रीन एनर्जी बैक्स आउट ऑफ श्रीलंकन विंड प्रोजेक्ट। अदानी ग्रीन अनाउंस इट्स डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम 2 प्रपोज्ड विंड पावर प्रोजेक्ट्स। मैंने आपसे बताया कि साल 2024 में ये जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इससे पहले साल 2024 मई 2024 में ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था, अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत जो अदानी ग्रुप है वो 2 विंड पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, 2 विंड पावर प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे श्रीलंका में। एंड इससे क्या होगा, इससे श्रीलंका को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इस अग्रीमेंट को जो है ये जो नई गवर्नमेंट बनी है अनुरा कुमार जी की, इन्होंने कहा कि हम इस अग्रीमेंट को रिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात होती है, कोई भी जब नई गवर्नमेंट आती है तो उससे पहले जो अग्रीमेंट्स रहे होते हैं, नेगोशिएशंस हुए रहते हैं, उसमें चेंजेस की बातें होती हैं। लेकिन जो अदानी ग्रुप है उनका ये कहना है कि हम इस रीनेगोशिएशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। इसी वजह से अदानी ग्रुप ने कहा कि हम जो है पुल आउट करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि जो यूएसए में नवंबर 2024 में आप सबको पता होगा कि यूएसए ने ब्राइबरी चार्जेस जो है वो अदानी ग्रुप पर लगाए थे, अदानी ग्रुप के चेयरमैन पर लगाए थे। तो इस वजह से भी करप्शन का एंगल जो है जो श्रीलंकन गवर्नमेंट उनको लगा, तो इस वजह से अग्रीमेंट को भी रिन्यू करना है। एंड जो लोकल प्रोजेक्ट्स हैं जो अदानी ग्रुप श्रीलंका में काम कर रहा है उस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। तो इन सब वजहों की वजह से जो ये प्रोजेक्ट है इससे पुल आउट किया है अदानी ग्रुप ने। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यही कि जो अदानी ग्रीन एनर्जी है इन्होंने खुद को पुल आउट कर लिया है। कंपनी का कहना है, अदानी ग्रुप का कहना है कि रीनेगोशिएट नहीं करना चाहते थे। एक बार ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है, जब एक बार रीनेगोशिएशन हो जाती है, एग्रीमेंट साइन हो गई है, अब फिर से नई गवर्नमेंट आ रही है, अब फिर से वो रीनेगोशिएशन होगा, तो ये प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। इस वजह से अदानी ग्रुप ने कहा कि हमने श्रीलंकन अथॉरिटी को एक लेटर दिया, हमने उनकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। हमने ये कहा कि हम इस रीनेगोशिएशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। दैट्स वाई जो है हम इस प्रोजेक्ट से खुद को पुल आउट कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूएसए ने चार्जेस इंपोज किए, तो इसी वजह से जो श्रीलंकन की गवर्नमेंट, जो श्रीलंका की सरकार, उन्होंने कहा कि जितने भी लोकल प्रोजेक्ट्स श्रीलंका में रन कर रहे हैं अदानी ग्रुप के द्वारा, ठीक है, अदानी ग्रुप के द्वारा इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और ये इस वजह से हुआ है, स्पेशली ये ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं, स्क्रूटनाइजेशन, इन्वेस्टिगेशंस कई सारे देश की सरकारों के द्वारा, जब से यूएस ने ब्राइबरी चार्जेस के जो एलिगेशंस है वो इंपोज किए हैं अदानी ग्रुप और अदानी चेयरमैन पर। तो इस वजह से जो है ये स्क्रूटनी की बात कही। जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने कहा कि जितने भी लोकल प्रोजेक्ट्स हैं इनको हम जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो टर्म है इसको वापस से रीनेगोशिएट करेंगे। हालांकि अथॉरिटीज ने, जो श्रीलंकन अथॉरिटीज, उन्होंने बोला है कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं किया गया है। कई जगह ये बात चल रही है कि शायद श्रीलंकन अथॉरिटीज ने या श्रीलंका की सरकार ने ये जो 2 विंड प्रोजेक्ट्स हैं इसको कैंसिल कर दिया, बट इसको कैंसिल नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू अदानी ग्रुप, उन्होंने कहा है कि इसको कैंसिल नहीं किया है, जो अग्रीमेंट था इसे टर्मिनेट किया है, एंड एक नया अग्रीमेंट साइन हो, एक नया अग्रीमेंट बने, ये श्रीलंकन अथॉरिटी चाहती। लेकिन अदानी ग्रुप ने कहा कि हम इस नए अग्रीमेंट के प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, इस वजह से हम इस प्रोजेक्ट से पुल आउट करते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ कि प्रोजेक्ट को
मतलब प्रोजेक्ट के टर्म्स को वापस से रीनेगोशिएट करना है। देखिए मैंने आपसे बताया कि मई 2024 में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत 0.0826 यूएस डॉलर पर किलोवाट के हिसाब से जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जो 2 विंड पावर प्रोजेक्ट हैं, जब इसे अदानी ग्रुप बना देगा, अब तो ये फिलहाल के लिए तो इसे पुल आउट कर लिया गया है, बट वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। पहले क्या था कि अदानी ग्रुप इन 2 विंड पावर प्रोजेक्ट्स को बनाएगा। जब ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे श्रीलंका को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब जो श्रीलंका की सरकार है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसी प्राइस पॉइंट पर खरीदेगी। वो प्राइस क्या तय हुआ, तो वो प्राइस तय हुआ था 0.0826 किलोवाट, ठीक है, पर किलोवाट यूएस डॉलर इस प्राइस पर तय हुआ था कि भैया जब अदानी ग्रुप जो है, ऑब्वियसली बात है अदानी ग्रुप ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उनको भी अपने रिटर्न्स चाहिए। वो रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, इस प्रोजेक्ट से जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्वायर होगी इसका ये प्राइस पॉइंट देना होगा। इस पर ये अग्रीमेंट तय हुआ, लेकिन श्रीलंका सरकार ने कहा कि हम इस टर्म को रीनेगोशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कुछ अथॉरिटीज का कहना है, कुछ एक्टिविस्ट का कहना है कि ये जो प्राइस पॉइंट है इसके कंपेयर में जो लोकल कंपनीज हैं या जो लोकल पावर फैसिलिटीज हैं वो इसके कंपेयर में 3/4 कम प्राइस में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, 3/4 जो है उसके कम प्राइस में जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिल जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो अदानी प्रोजेक्ट ने प्राइस रखा है ये थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है अकॉर्डिंग टू सेवरल एक्टिविस्ट का ये कहना है कि जो लोकल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनके साथ हम रेट कंपेयर करते हैं तो 3/4 जो है ये ज्यादा रेट है अदानी ग्रुप का, जो या अदानी ग्रुप जो सीक कर रहा है। पहला रीजन ये हो गया रीनेगोशिएशन का। दूसरा रीजन ये है कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, और अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, और जब भी आइलैंड नेशन में इस तरीके के बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को आपका हामी दिया जाता है या इसे अग्री किया जाता है, तो एक कंसर्न आता है एनवायरमेंट कंसर्न का। ठीक है, एनवायरमेंट कंसर्न, और ये जो एनवायरमेंट कंसर्न रहता है इसकी वजह से जो लोकल्स होते हैं ये कई बार प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, और इसी वजह से ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं ये श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका ने क्या किया कि श्रीलंका की जो अथॉरिटीज हैं वो ये एंगल तो देख ही नहीं कि क्या प्राइस पॉइंट ज्यादा या नहीं, क्या प्राइस पॉइंट ज्यादा या नहीं ज्यादा है, एंड इसी के साथ इन्वायरमेंटल डैमेजेस कितने हो सकते हैं इस पर भी जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि भैया हम इस टर्म को जो मई 2024 में आपने प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ साइन किया, हम इस टर्म को कैंसिल करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, लेकिन हम प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट आपके पास ही है, लेकिन जो अग्रीमेंट है उसे हम रीनेगोशिएट करेंगे। लेकिन अदानी ग्रुप ने कहा कि नहीं भाई, हम जो है रीनेगोशिएशन के प्रोसेस में पड़ना नहीं चाहते हैं, इस वजह से हम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से ही बैकआउट कर लेते हैं। देखिए, ये जो नए प्रेसिडेंट आए हैं अरुणा कुमार, इन्होंने कैंपेन के दौरान ये कहा था कि श्रीलंका में जो भी करप्शन इन्वॉल्व है इस करप्शन को उन्हें खत्म करना है, और जो भी असेट्स, जो श्रीलंकन एसेट्स हैं जो कि अब्रॉड में बेस्ड हैं, जो हिडन है, जो छुपी हैं, उनको भी रिकवर करना है। तो इनकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज है, एक ये स्ट्रॉन्ग इमेज से आए हैं कि श्रीलंका में करप्शन को खत्म करेंगे। एंड अगर हम अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप पर यूएस की अथॉरिटीज ने ब्राइबरी के एलिगेशंस लगाए हैं, तो इस वजह से ये जो एलिगेशंस आए हैं ब्राइबरी के, करप्शन के, तो इस वजह से इसको स्क्रूटनाइज करने का ऑर्डर दिया। एंड साथ में ही ये जो 2 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं कि भाई प्राइस पॉइंट ज्यादा है, 3/4 ज्यादा है, जो लोकल पावर प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं 3/4 ज्यादा प्राइस जो है वो मांग रहे हैं अदानी ग्रुप, एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी है। तो इन सब वजहों की वजह से जो प्रोजेक्ट है या जो अग्रीमेंट है उसे होल्ड कर दिया गया या उसे कैंसिल कर दिया गया। हालांकि ठीक है, हालांकि जो अदानी ग्रुप है उन्होंने ये कहा है कि प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ है। उन्होंने ऑफिशियली ये बोला है, जो उनके स्पोक पर्सन उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, ये जो है आपका जो टर्म्स है इसे रीनेगोशिएट करने की बात करी गई थी, यानी इसे हम जो है रीनेगोशिएशन में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि आपके करप्शन की वजह से या ब्राइबरी चार्जेस की वजह से जो है श्रीलंका की अथॉरिटीज ने इस प्रोजेक्ट को पुल आउट कर लिया या रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया जो अदानी की डील थी। लेकिन इस पर अदानी ग्रुप ने कहा है कि नहीं, ना कैंसिल हुआ है, ना कोई करप्शन के एलिगेशंस है। सिंपल सी बात यह है कि जो अग्रीमेंट के टर्म्स थे इसको रिन्यू करना चाहती थी श्रीलंकन गवर्नमेंट, एंड इस रिन्यूअल प्रोसेस में या रीनेगोशिएशन के प्रोसेस में अदानी ग्रुप पार्ट नहीं होना चाहता था। इस वजह से इन्होंने सिंपल लेटर लिखा कि हम जो है इस प्रोजेक्ट से पुल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रही पूरी कहानी इस श्रीलंकन प्रोजेक्ट की। अब लेकिन क्या हो रहा है,
पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ रिसेंट ईयर से हम देख रहे हैं कि जहां पर भी जो अदानी प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर भी डील हो रही है, वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अभी श्रीलंका का हुआ, इससे पहले केनिया में जो एयरपोर्ट रिन्यूअल वाला प्रोजेक्ट था, वहां पर भी लोकल्स जो वहां के, जो केनिया के लोकल्स हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, जो हायर अथॉरिटीज है, जो हायर जुडिशरी है केनिया की, वहां तक गया। ठीक है, फिर यूएसए की जो अथॉरिटीज है, उन्होंने चार्जेस लगाए, उन्होंने एलिगेशंस, ब्राइबरी चार्जेस लगाए। तो हो क्या रहा है कि इस सब की वजह से हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जहां पर भारत ये चाह रहा है कि भारत अपने सॉफ्ट पावर के जरिए उन देशों में अपना प्रेजेंस बनाए, वहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो डील्स हैं ये कैंसिल हो जा रही हैं, या डील्स हो भी रही हैं तो उन डील्स के बाद हमें लोकल का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर हम चाहे श्रीलंका की बात कर लें, हम केनिया की बात कर लें, ये सब ऐसे देश हैं जहां पर भारत अपना प्रेजेंस बनाना चाहता है, इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। ठीक है, और उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि भारत की जो बिग टेक हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इन कंट्रीज में इन्वेस्ट करें। ठीक है, इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं, और अल्टीमेटली इस देश में जो सोशो इकोनॉमिक चैलेंज है वो भी रिजॉल्व हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, कनेक्टिविटी की बात कर लें, एंड अल्टीमेटली फिर जब भारत की कंपनीज का इंफ्लुएंस इन देशों में होगा, तो फिर अल्टीमेटली भारत के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वहां पे जो भी मार्केट है उसे यूटिलाइज किया जा सके। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि जो भी भारत की कंपनीज हैं, जब भी इस तरीके की डील में इन्वॉल्व हो रही है, तो जो भी टर्म्स हैं, जो भी उस देश के रेगुलेशंस हैं, उसे बहुत अच्छी तरीके से अलाइंड किया जाए, तभी जाकर जो है ये सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से प्रोजेक्ट्स कैंसिल होते रहेंगे, चाहे हम केनिया की बात कर लें, चाहे हम श्रीलंका की बात कर लें, इससे पहले यूएस की बात कर लें, तो इससे क्या होगा, उससे भारत की जो एक सॉफ्ट पावर की इमेज है, ये कहीं ना कहीं डैम्प होगी, ये कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, ये कहीं ना कहीं इंपैक्टेड होगी। और हम यही कह रहे हैं आज की डेट में, अगर हम बात करें भारत और चाइना, ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, उनके लीडर वो अपना लीडर ढूंढ रहे हैं। जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है ना, वो अपना लीडर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वो अपना लीडर ढूंढ रहे हैं, और इस लीडरशिप की रेस में कौन आगे भैया? इस लीडरशिप की रेस में आगे हैं आपके इंडिया और चाइना। तो इंडिया जो है वो इन सभी ग्लोबल साउथ कंट्रीज में इन्फ्लुएंस बना सकता है, इन सब प्रोजेक्ट्स के थ्रू, अपनी सॉफ्ट पावर के थ्रू। तो ये चीज जो है, ये सभी इंडियन कंपनीज को देखना होगा कि जो भी लोकल रेगुलेशंस हैं, जो भी लोकल कंसर्न्स हैं, इसे रेक्टिफाई किया जाए, इसे अलाइन किया जाए, सो दैट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो, सो दैट उन देशों को भी प्रॉफिट हो, एंड इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें इंडिया पर भी देखने को मिले। तो ये है पूरी न्यूज। कैसी लगी न्यूज कमेंट में जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।